प्राचीन लुमारिया की भूमि में पेड़ उन लोगों को कहानियां फुसफुसाते थे जो सुनते थे। फुसफुसाते जंगलों के गहरे भीतर एक युवा परियों का नाम एलिरा था, जो वन आत्माओं के साथ रहती थी। वह कोमल और ग्रेसफुल थी, और उसके पास एरास की सुनहरी तलवार थी, एक जादुई ब्लेड जो प्रकृति के संतुलन की रक्षा के लिए विरासत में मिली थी। एक हल्की हवा वाली सांझ में जब तारे चमकने लगे, एलिरा ने एक सरसराहट सुनी, न तो हवा से और न ही किसी जीव से, बल्कि पत्तों द्वारा लाए गए एक स्वर से। छाया जाग गई है, चांद के पेड़ की खोज करो। एलिरा ने रुककर सुना। उसकी तलवार हल्की रोशनी देने लगी, शब्दों पर प्रतिक्रिया करते हुए। एक खोज बुला रही थी। एलिरा ने अपनी थैली में चांदबेरी और आत्मा धूल भर ली। उसने उत्तर की ओर यात्रा की, छिपे हुए वेल ब्रिज की ओर, जो केवल गोधूली में प्रकट होता है। जब वह पुल पर कदम रखी तो भूतिया बेलें चमकने लगीं, उसकी बहादुरी की परीक्षा लेते हुए। अपने सफर के मध्य में एलिरा पर छायाओं के सांप ने हमला किया, एक रक्षक जो अंधेरे में बदल गया था। उसने फुफकारते हुए कहा, पीछे हट जाओ एल्फ, या निगल ली जाओगी। आके त्यानी पेपी को। शांत लेकिन प्रचंड संकल्प के साथ एलिरा ने अपनी तलवार उठाई। जंगल ने मुझे चुना। दिनों की यात्रा और परीक्षणों के बाद एलिरा जंगल के दिल, चांद के पेड़ पर पहुंची। यह विशाल था, चांद की रोशनी में चमकता हुआ चांदी जैसा। इसकी छाल पर रून के निशान बने हुए थे। उसने इसकी जड़ों को छुआ और जमीन जीवन से धड़क उठी। चांद का पेड़ एक छिपा हुआ दर्पण तालाब प्रकट करता है। एलिरा ने उसमें देखा और खुद को एक बच्चे के रूप में देखा जो डर से भरी हुई थी। फिर उसने अपने वर्तमान को देखा, बहादुर, तैयार और चुनी हुई। उसे समझ में आया, तलवार की असली शक्ति जादू से नहीं बल्कि उसके साहस से आती थी। एलिरा ने अपनी तलवार ऊंची उठाई। ब्लेड से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फटी, जो जंगल में फैल गई। परछाइयां पिघल गईं, सर्प अंधकार से मुक्त हो गया। जंगल ने राहत की सांस ली। एलिरा अपने घर लौटी। जंगल सुरक्षित था, लेकिन अब वह सिर्फ एक रक्षक नहीं थी, वह एक किंवदंती बन गई थी। बच्चे फुसफुसाते थे, जब तुम हवा को गाते सुनते हो तो यह एलिरा है जो हमारी रक्षा कर रही है। सच्ची शक्ति तलवार से नहीं आती, ये भीतर से आती है, अपने मार्ग में विश्वास करने, प्रकृति की सुनने और जो सही है उसके लिए खड़े होने से।